हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। तो 12 में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए। रिलेशन आर है वो सेट ए पे डिफाइन है। जान लेते हैं कि सेट ए क्या है। सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, मतलब कि सेट ए में क्या है, जितने ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे ट्राइंगल है। लेकिन उस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल के बीच में रिलेशन क्या है, तो कि रिलेशन है T1 इज सिमिलर टू T2। सबसे पहले स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, एक ट्राइंगल T1 है और एक दूसरा ट्राइंगल T2 है। देखने में आप सबको शेप सेम लग रहा है, दिखने में सेम लग रहा है। शेप जो है फिगर का दोनों के सेम है, तो उसको बोलते हैं हम सिमिलर। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। इधर सिमिलर ट्राइंगल है ना, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। अगर देखने में भी सेम हो, साइज और लेंथ भी सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जिसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर में आप एंगल सारे, शेप, लेंथ सब कुछ सेम होना चाहिए, जबकि सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। ये आप सबको पता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड में हम करके भी आए थे। चलो, तो इधर ऐसे ही ट्राइंगल है T1 T2 आर सेट में, कि दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं कि उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है। तो हम शो कर देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव में होता है T1, तो इधर भी ऑर्डर पेयर में आपको T1 ही लिखना पड़ेगा। तो इधर हम क्या आएगा, T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, एक ट्राइंगल T1 लिया मैंने, दूसरा ट्राइंगल इटसेल्फ वो खुद T1 ही है, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद T1। क्या कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी फिगर है, खुद के साथ सिमिलर होती है? बिल्कुल होती है। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, जिसमें लाइन, लेंथ सब कुछ सेम हो, वो कॉन्ग्रुएंट सारे ट्राइंगल सिमिलर तो होते ही है। सिमिलर तो इतना बोलता है, शेप सेम होना चाहिए, दिखने में दोनों का शेप होना चाहिए सेम। तो खुद के साथ खुद तो क्या होगा, सिमिलर होगा ही, मतलब कि T1 इज सिमिलर टू T1। तो T1 कोमा T1 कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। अगर आर में बिलोंग करता है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो, ये बात हो चुकी है रिफ्लेक्सिव की। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, सिमेट्रिक में हमें बाय डेफिनेशन एक पेयर आर में से बिलोंग होनी चाहिए। मतलब कि मैं T1 कोमा T2 आर में से बिलोंग होता है वैसे पेयर मैंने उठा लिया। चलो चलो, आर में से पेयर लिया है तो बात फिक्स है, आर की कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तभी तो आर में बिलोंग करता होगा। तो आर की कंडीशन क्या है, आर की कंडीशन है T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है तो T2 T1 के साथ होगा। क्या बात कर रहे हो सर, सिंपल है, तो सबको पता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि T1 इसके साथ सिमिलर है तो इसके साथ ए क्या होगा, सिमिलर होगा ही। नॉनसेंस जैसी बात है। यस, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, T2 इज सिमिलर टू T1। अगर ऐसा लिख दिया है तो क्या हुआ, T2 कोमा T1 जो है वो आर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन, सिमिलर वाली, तो वो भी आर में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक। सही समझ में आ रहा है ना सबको? कोई कंफ्यूजन, डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। अब बात करते हैं थर्ड, हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांजिटिव। अब देखो, ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर आर में से लेना है। कितना सिलेक्ट करना है आर में से, दो पेयर। वो भी कैसे करना है दो पेयर सिलेक्ट, तो कि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर। सेकेंड पेयर कहीं से ऐसे ही नहीं उठाना है, इधर जो लास्ट पे खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए।
मतलब कि T2 से T3 पे जाना चाहिए। ये दो पेयर हमने आर में से लिया। मान लो कि ये T1 है, ये T2 है, दोनों सिमिलर है, दोनों के दिखने में शेप सेम है, भाव बिल्कुल है। अब मैं एक तीसरी पेयर ले रहा हूँ T3, दोनों के T2 एंड T3 वो भी आर में है, दैट मीन्स दोनों का शेप सेम है। हाँ है, इस फिगर को हटा दो। क्या T1 एंड T3 का शेप भी सेम होगा? बिल्कुल होगा। तो इधर हम लिखेंगे T1 इज सिमिलर टू T2। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि ये फर्स्ट पेयर कहाँ बिलोंग करता था? आर में, इसलिए। सेकेंड पेयर भी करता है ना, तो T2 इज सिमिलर टू T3। तो क्या T1 इज सिमिलर टू T3 होगा? बिल्कुल, मैंने अभी इधर दिखाया आपको, सिमिलर टू T3। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि T1 T2 के साथ सिमिलर है, T2 T3 के साथ सिमिलर है, तो T1 T3 के साथ होगा। तो T1, T3 बिलोंग्स टू R मिल चुका है हमें। अगर ये R में है तो क्या प्रूव हो गया कि रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। अब देख सकते हो आप यहाँ पे कि रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। ये तीनों होते हैं तो हम बोलते हैं कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हुआ? आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इक्वेशन खत्म हो चुका है? नहीं, अभी और आगे पूछा हुआ क्या है, देखो। कंसीडर द थ्री राइट एंगल ट्राइंगल T1 है, T2 है एंड T3 है। हमें तीन राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। एक T1 ट्राइंगल है जिसका नाम क्या दिया हुआ है? T1। ये राइट एंगल है, राइट। और हम सभी को पता है कि हाइपोटेनियस की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो T1 ट्राइंगल है उसमें आपको ट्रिपलेट गिवन है 3 4 5, तो हाइपोटेनियस यहाँ होगा 5 होगा, और ये कितना है 3, और ये कितना है 4। दूसरा कौन सा ट्राइंगल गिवन है? T2। तो कि T2 इधर गिवन है, ये वाला। क्या ये लेंथ कितनी? हाइपोटेनियस 13, ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा 5। और T3 ट्राइंगल भी गिवन है, ये रहा, उसमें भी साइड की लेंथ है, उसमें हाइपोटेनियस 10 होगा, सबसे जो बड़ा होता है वो, ये 6 है और ये 8 है। तो अब आपको बताना है कि T1, T2 एंड T3 में से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर बनता है। तीनों सिमिलर नहीं है। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी लेंथ का आप प्रोपोर्शनल लेते हो तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो T1 बाई T2 कितना होता है? ए साइड 3/5, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस कितना होगा? 5/13, और ये कितना होगा? 4/12। तो क्या ये तीनों इक्वल होते हैं? जी बिल्कुल नहीं होते। तो T1 एंड T2 जो है वो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। ओके, अब देखते हैं T1 के साथ T3 सिमिलर है। तो देखो 3/6 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस 5/10 इज इक्वल टू 4/8। इधर 1/2, इधर 1/2, इधर 1/2, तो सभी रेशियो सेम आए। मतलब कि T1 किसके साथ सिमिलर है? T2 के साथ। T1 इज सिमिलर टू T3। T2 एंड T3 भी सिमिलर नहीं है, 5/6 होगा, 12/8 होगा। तो कौन सा ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर है? T1 ट्राइंगल है वो T3 के साथ सिमिलर है। तो बस वही हमें चेक करना था कौन सा रिलेटेड है, T1 रिलेटेड टू T3 फॉर दिस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? सिमिलर रिलेशन। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ पॉलीगॉन। रिलेशन आर जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ है सेट ए पे, और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? तो कि ऑल पॉलीगॉन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो पॉलीगॉन के बारे में पता होना चाहिए। पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज शेप होगा। अगर मैं पॉलीगॉन में साइड 3 लेता हूँ तो 3 साइड से अगर आप किसी शेप को क्लोज करते हो तो ट्राइंगल बनता है। मैंने नंबर ऑफ साइड कितना लिया पॉलीगॉन में? 3, तो क्या बनेगा? ट्राइंगल। अगर मैं साइड 4 लेता हूँ पॉलीगॉन में तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा।
तो एक पॉलीगॉन क्या है आप सबको पता चल चुका है। अब रिलेशन आर क्या डिफाइन करके दिया है, रिलेशन आर P1, P2, P1 और P2 की ऑर्डर पेयर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो ये जो P1 एंड P2 है उसके बीच में रिलेशन ये है कि दोनों के पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम। मतलब कि P1 अगर क्वाड्रिलेटर है तो P2 भी क्या होगा, क्वाड्रिलेटर। P1 ट्राइंगल है तो P2 भी क्या होगा, ट्राइंगल। सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। तो हमें शो करना है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो प्रूफ करते हैं तो उसका इक्विवेलेंस। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो आप सबको आता है। रिफ्लेक्सिव मतलब कि यहाँ P1 लिखा है ना, तो यहाँ भी P1 होना चाहिए। यहाँ P1 लिखा है तो वहाँ पे भी P1 होना चाहिए। और वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में। अगर वो R में बिलोंग करता है तभी तो हम बोलते हो क्या है, रिफ्लेक्सिव, वरना कह देंगे नहीं है। अब मेरी बात सुनो, इधर जो P1 है उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड होगी, बाजू में भी P1 ही है, उतनी ही होगी ना। खुद में जितने नंबर ऑफ साइड्स है वो खुद के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये तो इनलॉजिकल बात हो गई, खुद के साथ खुद की तो नंबर ऑफ साइड सेम ही रहता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो। तो वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, आर के अंदर। तो P1, P1 आर में बिलोंग कर रहा है तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, तो मैं आपको सिमेट्रिक के बारे में बताता हूं। तो सिमेट्रिक में से हमें एक पेयर लेना है आर में से, उसी को उल्टा कर देना है और वो आर में होना चाहिए। तो देखो एक पेयर में P1, P2 आर से बिलोंग करती हुई ले रहा, वो आर में बिलोंग करता ही है। तो आर में बिलोंग करता है दैट मीन्स आर की जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई करता ही होगा, तभी तो वो आर में है। तो यहाँ पे उसकी कंडीशन क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P2 एंड P1 भी सेम नंबर ऑफ साइड ही होगा। यहाँ पे 4 साइड से कोई भी शेप में, तो यहाँ पे भी 4 साइड ही होगा। तो मैं सेंटेंस को उल्टा कर दूंगा तो सेम ही रहेगा ना, बदलेगा नहीं, आप सभी को पता है। तो अगर सेंटेंस चेंज करते हो तो नहीं बदलता है, तो वो भी आर में बिलोंग कर जाएगा क्योंकि आर का सेंटेंस फॉलो कर रहा है वो। अगर वो आर में मिल चुका है तो हम क्या कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया है, सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अब बात आएगी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें एक पेयर आर में से नहीं सिलेक्ट करना है। कितनी पेयर सिलेक्ट करनी है, 2 पेयर्स। पहली पेयर ले लेते हैं T1, T1 तो नहीं है, P नाम है पॉलीगॉन का। P1, P2 बिलोंग्स टू आर। अब सेकेंड पेयर हमें खुद से नहीं लेना है, हमें पता है कि यहाँ जहाँ खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट होने वाली पेयर, मतलब P2, P3 आर में से बिलोंग होना चाहिए। अरे मेरी बात सुन लो, आप सभी को यही तो प्रॉब्लम है, लिखना कैसे है सर, समझ में तो आ गया, लिख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ देखो कि ये जो पेयर है वो आर में बिलोंग करता है, हाँ सर करता है। तो देख के ही तो लिखना है। यहाँ P1, P2 है, उसका सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सर तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो भैया देखो इधर P1 की जगह P2 हो चुका है, इधर P3 हो चुका है, तो उसी सेंटेंस में P2 एंड P3 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। और मेरी बात सुनो, P1 एंड P2 में मान लो कि 5 साइड है, तो P2 एंड P3 में भी सेम साइड बोला है,
P2 में तो 5 थी, P3 में ऑटोमेटिकली कितनी होनी पड़ेगी 5। तो P1 एंड P3 में सेम नंबर ऑफ साइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि P1, P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, आर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आर में बिलोंग करेगा। देयरफॉर ये क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो चुका है, ट्रांजिटिव। ये तीनों हो गया है तो आर इज क्या बोल सकते हैं हम बेटा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी और बाकी है। क्या बाकी है? क्योंकि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विच साइड। मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल टी, जिसमें आपको हाइपोटेन्यूस 5 होगा जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, बाकी के दोनों की साइड है 3 एंड 4। तो आपको मुझे सेट ए ऐसा देना है कि इसके साथ वो क्या हो जाए, रिलेटेड हो जाए। तो मैं सेट ए में कैसे आपको देने वाला हूँ, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल। सेट ए इज सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल। सारे राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो क्या इसके साथ रिलेटेड होंगे, नंबर ऑफ साइड सेम होगी ट्राइंगल के साथ, बिल्कुल होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 ही साइड होती है, बिल्कुल होती है। और इसमें भी कितनी साइड है, 3। तो ये रिलेशन के साथ वो क्या होगा, रिलेट होगा। समझ में आया? ओके। तो फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 में तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे बताओ। और मेरे अगले वीडियो देखने हैं, चैप्टर को कंटिन्यूस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट का लिस्ट है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।